हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक केमिस्ट्री में धातु तथा अधातु चैप्टर अर्थात मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से आज हम लोग धातुओं की जो रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें, बेल बटन दबाना न भूलें। पिछले क्लासों में हम लोगों ने धातु तथा अधातु के बीच जो भौतिक और साथ ही रासायनिक गुणधर्म जो है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज से हम लोग धातुओं की जो रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि धातु में जो ऑक्सीजन अर्थात वायु के साथ विक्रिया करती है, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम अर्थात सबसे पर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। और कुछ धातु है जो कि तीव्र गति से यानी वायु में खुला छोड़ देते हैं तो तुरंत अभिक्रिया करती है। सोडियम, पोटेशियम ये अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम मोनोऑक्साइड बनाती है। कुछ धातुएं हैं जो कि यानी वायु के साथ बहुत देर तक गर्म करते हैं तो धातु की ऑक्साइड बनाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जो आयरन है, लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाती है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। और कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है Cu। और साथ ही कॉपर को जब लाल तप्त करते हैं ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्राप्त होता है। कुछ ऐसे धातु है जो कि यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। सिल्वर यानी गोल्ड, ये सब ऑक्सीजन का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। जल के साथ अभिक्रिया, धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके धातु की हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। कुछ ऐसे धातु हैं जो कि साधारण जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है, वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो Mg, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक ये सब यानी वाष्प अर्थात वेपर के साथ अभिक्रिया करती है और धातु की ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, वाष्प के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। आयरन जो है जलवाष्प के साथ अर्थात वाष्प के साथ विक्रिया करती है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जिंक वाष्प के साथ विक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। कुछ जो धातुएं हैं जो कि जल के साथ विक्रिया नहीं करती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये जल के साथ विक्रिया नहीं करती, यानी जल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुएं जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो जैसे Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो होती है, यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन के नीचे है वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, सभी धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके धातु की क्लोराइड बनाती है जो कि आयनिक यौगिक कहलाता है। अर्थात देखते हैं कि सोडियम जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है जो आयनिक यौगिक। धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धातु की हाइड्राइड बनाती है। सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बनाती है। साथ ही कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाती है, जिसे CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोलिथ जिसे कहा जाता है। अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया, धातुएं अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है और यानी धातु का लवण और साथ ही धातु को विस्थापित करती है। यानी विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था, विस्थापन वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई धातु अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है अर्थात विस्थापित कर देता है, जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखते हैं कि ये यानी जब आयरन की टुकड़ी अर्थात लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में जब डाल देते हैं तो लोह यानी कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है नीला होता है कलर, और जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है जो कि लाल भूरा और साथ ही कॉपर को विस्थापित कर देता है।
तो इस प्रकार आज हम लोगों ने धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा किया। तो धातु तथा अधातु चैप्टर से धातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म है, यानी वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया और ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया और अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया के जो यानी कि सारांश पढ़ा। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धन्यवाद। पुनः फिर अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर में मिलेंगे।